तो आज हम करते हैं क्लास 10th के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, सिर्फ हम आज किस में करेंगे, हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं, फिर सीखेंगे माध्य कैसे होगा, और उसके बाद बहुलक। ठीक है, बहुलक तीनों को आज डिस्कस करेंगे। जैसे छोटी क्लास में हम करते थे, माध्य कैसे निकालते थे, सभी संख्याएं जो दे रखी थी, सभी संख्याओं का जोड़ करते थे बटे में कुल संख्या। ठीक है, ये हम करते थे 7वीं 8वीं के अंदर लगभग। ठीक है, माध्य जब निकालते क्या करते थे, जितनी भी संख्या उन सबको जोड़ दो और जितने हैं उससे भाग दे दो। ठीक है, माध्य कैसे निकालते थे छोटी क्लासों के अंदर ही, पहले देखते थे हम जो संख्या है ना, वो संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते थे। हम क्या करते थे, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, कौन से क्रम में लिखा करते हैं, आरोही क्रम में। ठीक है, फिर देखा करते हैं आरोही क्रम में लिखे बाद वो संख्या सम है या विषम है। ठीक है, क्या है वो, सम है या विषम है। यदि वो सम होती फिर क्या करते हैं, उसको 2 से भाग करते। जैसे मान लो एग्जाम्पल से करवाएंगे तुम्हें, n मान ली संख्या थी, सम थी, इसको 2 से भाग करते, प्लस में n/2 इसमें 1 ऐड करते, इन दोनों का फिर मीन लेते हो, मतलब माध्य लेते। ठीक है, तो वो आपका आंसर आता। और विषम होती तो उसमें सिंपल 1 ऐड कर देते और 2 से भाग करके उस जगह पे जो चीज आती थी वही उसका क्या होता, माध्यक वगैरह होता। मतलब यहाँ पे क्या होता है, उसका माध्यक निकालना। ठीक है, और बहुलक कैसे करते थे, जो ज्यादा बार आए। ठीक है, जो ज्यादा बार आए उसे क्या बोलते थे हम, बहुलक बोलते थे। ठीक है, अब इन तीनों का आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, ये छोटी क्लास के लिए। ठीक है, उसके बाद हम 10वीं का कंसेप्ट करेंगे। पहले देखते हैं छोटी के लिए। मान लो ये दे दिया मैंने 2 3 5 7 3 2 1, मान लो ये दे दिया। ये क्वेश्चन आपका एक्सआई नंबर दे रखे हैं आपको। पहले इसका करेंगे हम माध्य। तो माध्य के लिए क्या करोगे, सभी को जोड़ दो। तो माध्य कैसे आएगा, सभी को जोड़ो भाई, 2 और 3, 2 + 3 + 5 + 7 + 3 + 2 + 1, डिवाइड में कितने हैं ये, 4 और 3 7, 7 नीचे लिखो। ठीक है, 2 और 3 5, 5 10 और 7 17 और 3 20 और 2 22 और 1 23, भाग में 7, ये आपका आंसर आता है। क्लियर है, भाग करो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। क्लियर, माध्य दो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका माध्यक। ठीक है, माध्य के लिए संख्या कितनी है, ये 7 है। तो 7 तो क्या होता है, विषम होता है, ये होता है ना। बट इसके लिए हमने पहले ही कहा था, सबसे पहले उनको बढ़ते क्रम में लिखोगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिखो भाई। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले छोटा 1, फिर 2 है, पहले क्या छोटा 1 है, उसके बाद 2 है, फिर दोबारा 2 है, फिर 3 है, 3 है, 5 है, 7 है, लिख दिया बढ़ते क्रम में। आगे पहली चीज। तो अब 7 टोटल हैं, तो माध्यक कैसे निकालते थे, 7 में 1 जोड़ दो बटे में 2, इस नंबर पे जो टर्म आएगी। ठीक है, इसवा पद, कौन सा पद आएगा, देखो भाई 7 और 1 8, 8 को 2 से भाग करो कितना आएगा, 4। तो चौथा पद देखना अपन है। ठीक है, फोर्थ वहां पद, चौथा पद कौन है भाई, 1 2 3 4, चौथा नंबर पे कौन है, 3। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, कैसे करना चाहिए, पहले क्या करना है, जितनी है विषम संख्या मिली तो 1 जोड़ना है, 2 से भाग। तो 7 में 1 जोड़ा तो 8 होया, 8 में 2 से भाग करोगे 4। तो ये देखना है ना चौथा नंबर पे कौन है, 3 है ना, तो इसका उत्तर 3 होगा। क्लियर है, यदि इसे में मैं एक संख्या और ले लेता, मान लीजिए हम इस साइड कर रहे हैं, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, मान लीजिए 8 संख्या बना ली मैंने। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे, 8 को 2 से भाग करोगे, ये वाला पद लेना है, प्लस में 8 का बटे में 2 प्लस में 1, ये वाला पद लेना है, और दोनों को 2 से भाग करना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, माध्यक। 8/2 मतलब चौथा आपके पास, चौथा पद आएगा, फिर 8/2 4 हो गया, एक 5, एक 5वां बटे में 2,
चौथे नंबर पे कौन है 3, पांचवें पे भी कौन है 3, तो दोनों को 3 + 3/2, 3 और 3 6, 6/2 कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है। फिर ऐसे करते थे हम भाई, 8 थे तो 8 का आधा कर लिया 4, तो चौथा लेना है और पांचवा लेना है, उसको किससे भाग करना है 2 से। आगे चीज अभी क्लियर है चीज, कोई डाउट इसमें है तो डाउट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट करेंगे अब बहुलक। बहुलक क्या, जो ज्यादा बार आए, मान लो इसे पूछ लिया मैंने बहुलक कौन है, तो ज्यादा बार कौन आया हुआ है 2 और 3 है, दोनों बहुलक कितने होंगे, स्पेशल एक है नहीं इसके पास। यदि ऐसे एक होता तो यहाँ पे क्या लेते 1 है 2 है 3 है 4 है 5 1 3 4 1 2 इस टाइप से दे दिया। मैंने पूछा इसमें बहुलक कौन है, तो ज्यादा बार कौन आया हुआ है, एक आया हुआ है, ठीक है। तो ये कितनी बार है 3 बार, तो ये क्या होगा इसका बहुलक होगा। क्लियर है। तो ये टॉपिक आपका कौन सी क्लास के लिए है, 7th क्लास के लिए। इस टाइप से निकालते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। ये टॉपिक तो आपका स्पेशल 7th का है। अब हम करेंगे नेक्स्ट किसके लिए, क्लास 10th के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है 7th वाले बता सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 10th के लिए। अब इसमें हमारे पास क्या रहेगा 10th के लिए, पहले माध्य का फार्मूला, पहले माध्य के बारे में करेंगे। इसका फार्मूला रहेगा समेशन Fi(xi) डिवाइड बाय समेशन Fi, ठीक है। जो यहाँ पे ये f है, ये क्या है बारंबारता, ठीक है, क्या है ये बारंबारता, और xi क्या हमारे पास वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह है ये, ठीक है। चलिए ये चीज अभी तो स्पेशल आज जो क्लास रहेगी वो हिंदी मीडियम में ही रहेगी, ठीक है। इंग्लिश के हम नेक्स्ट आगे अलग से अपलोड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो पहले एग्जाम्पल से करते हैं इसको। मानने में दे दिया क्लास इंटरवल, मतलब वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से 40, 40 से मान लो 50 है, ठीक है। एक आपको दिया जाएगा बारंबारता, जिसको Fi से लिखते हैं हम, ये 3 है 4 5 2 1, मान लो ये थी, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा xi को निकालना, ठीक है, xi निकालना। तो xi कहने के बीच का निकालना होता है। 0 और 10 को प्लस करो, कितना आएगा 10 आएगा, उसको 2 से भाग कर दो 5, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5, ठीक है। इसी टाइप से इनके बीच में क्या आएगा, बार बार करके देखने की जरूरत नहीं है हमें। अंतर कितने का 10 10 का, तो इसमें 10 10 जोड़ते रहो, 5 में 10 जोड़ोगे 15, 15 में जोड़ोगे 25, 25 और 10 35 और 10 45, हो गया इनके बीच का। अब यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, Fi और xi की गुणा चाहिए, इन दोनों क्या कर दो, गुणा कर दो भाई। Fi की गुणा किसके साथ है, xi के साथ। 5 दिए 15, 15 चौके 60, 25 50 125, 35 दूनी 70, 45 एकम 45, क्लियर। अब इनको प्लस कर दो बस, तो कितना आया 5 0 5 ही होता है, 5 और 5 10 और 5 15, बच गया 1 1 और 1 2 और 6 8 और 2 10 और 7 17 और 4 21, बच गए 2 2 इसमें जोड़ दो 3, ठीक है। अब इसको जोड़ दो F वाले को, 3 और 4 7 और 5 12, 2 14 और 1 15, आ गया। अब लगाओ माध्य का फार्मूला। तो माध्य किसके इक्वल था, समेशन Fi(xi) बटे में समेशन Fi। इस समेशन का मतलब होता है जोड़, ठीक है भाई, जोड़ना है हमें, किसको जोड़ना है, Fi और xi को मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसका मतलब क्या है Fi को जोड़ना है, ठीक है। तो कितना है हमारे पास 315 डिवाइड बाय 15, 15 से भाग कर दो, 15 दूनी 30, 1 बचेगा, फिर 15 एकम 15, तो कितना आ गया 21। क्लियर है माध्य इसका, क्लियर माध्य भाई है। तो ये आपके पास क्या है, माध्य निकालने का पहला मेथड है, ठीक है। ये कौन सा मेथड हमारा, फर्स्ट मेथड। एक एक मेथड ही डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। पहला मेथड सिंपल। नेक्स्ट दूसरा हम करेंगे माध्यक के लिए। क्या करेंगे अब, माध्यक के लिए। इस वीडियो में आपका सिर्फ बेसिक सिखाए जाएंगे भाई, ऐसे करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपकी क्या है, एक्सरसाइज वाइज भी आपकी वीडियो आ सकती है भाई हर क्वेश्चन के लिए। अब किसको करेंगे, माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला देखो भाई हमारे पास L प्लस में n/2 माइनस सी एफ बाय में एफ गुणा में एच। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका भाई, माध्यक के लिए फॉर्मूला रहेगा। जहां पे जो L है ये निम्न सीमा होती है, ठीक है, निम्न सीमा। जो बड़ी n है ये टोटल सम जो है ना, फ्रीक्वेंसी का जोड़, मतलब बारंबारता का जोड़। ठीक है, बारंबारता का क्या है, ये जोड़ है। ठीक, ये हमारे पास संचयी बारंबारता होती है, संचयी यही बारंबारता। ठीक है, और h हमारे पास क्या है, जो भी आपका वर्ग अंतराल दे रखा था ना उनके बीच का अंतर। तो ये क्या, उनके बीच का अंतर है, मतलब ऊपरली सीमा में थे नीचे वाले घटानी है। यहाँ पे f आपकी सिंपल बारंबारता है। ठीक है, अब करते हैं इसके बेस पे सम। देखो भाई ये आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है ये, अब क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल दे रखा है हमें, यही ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, बारंबारता दे रखी है हमें F5 2 3 5 7 1 3, ये दे दिया। ठीक है, अब निकालनी है पहले CF। क्या निकालनी है हमें, CF। वो कैसे निकलेगी, ये जो 2 है ये एज इट इज लिखो, इस 2 में इसको ऐड करो 3 को, 5, इस 5 में इस 5 को ऐड करो, 10, 10 में 7 17, और 17 और 1 18, 18 और 3 21। आगे चीज अभी CF हमारी मिल गई। CF कैसे निकालनी है, तो ये एज इट इज, इसको ऐसे करके प्लस करना है। बाई चांस जब बारंबारता को लगातार बढ़ते क्रम में दे रखी हो तो इसका मतलब वो CF दे रखी है उसे। ठीक है, तो CF से क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें F निकालना पड़ेगा। इस इसमें देखो 2 3 5 7, फिर घट गई 1 3, लगातार बढ़ तो नहीं रही है, इसका मतलब फिर तो ये F है। और जो लगातार बढ़ती जा रही है इसका मतलब वो CF है। ठीक है, जैसे ये 2 5 10 17 18 21, ये ऐसे दिया होता है, इसका मतलब क्या दे रखा है, वो CF दे रखा है। तुम्हें क्या काटना पड़ेगा, पहले F काटना पड़ेगा, फिर उसका कैसे निकालते देखो, ये 2 न्यूटन, इसमें से इसने घटावाएं, आ गया 3, इसमें से इसने घटावाएं 5 आ गया, 17 में से 10 गए 7 आ गया, 18 में 17 गए 1, 21 में से 18 गए 3। ठीक है, फिर घटा घटा के निकालेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है। अब लगा दो फॉर्मूला लगाएं, देखो भाई इनका 21 जोड़ है तो इसका भी जोड़ कितना होगा, 21 ही होगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा n की वैल्यू। n कितना आया, 21। हमें कितना चाहिए, n/2 चाहिए ना, तो इसको n/2, इसका ना 21/2 कितना होता है, 10.5। अब ये बताओ 10.5 कहाँ से मिलेगा, इसमें 10 और 17 के बीच में, तो छोटा कौन है 10, तो ये हो जाएगा हमारा CF। इसके साथ जो हमने ऐड किया था वो हो जाएगा F, और इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा L। आगे सारी चीज अब तो रख दो फॉर्मूले में। तो क्या है, माध्यक का फॉर्मूला भाई, तो माध्यक क्या आ जाएगा, इक्वल टू L की जगह कितना रखना है, 30। तो 30 प्लस में n/2 कितना आया अपना, 10.5, यहाँ पे लिखेंगे 10.5, माइनस में CF कितना अपना 10, बटे में F कितना है 7, गुणा में H कितना है, अंतर कितना है इनका बीच का, देखो 10 का अंतर है ना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम 10, कर दो बस सोल्व। 10.5 में से 10 गया, 0.5 बचेगा, उस पॉइंट को मैं 5 लिख देता हूँ, और पॉइंट की जगह नीचे 0 ले आता हूँ, 1 गुणा में 10 है, 0 से 0 कट गया। तो क्या करना है हमने अभी, 30 में प्लस करना है 5/7, तो भाग कर दो भाई 5 को 7 से, 0.7 आ जाएगा, फिर 7 0 जा 0, 50 हो जाएगा वो पॉइंट लगा के, तो 7 तो 49 होते हैं। ठीक है, इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 30.7, आंसर आ गया। क्लियर चीज अभी, तो ये क्या था आपका माध्यक था। क्लियर भाई, माध्यक कैसे करना है। अब लास्ट आपका टॉपिक बहुलक, उसका सम करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है पूछ सकते हो। क्लियर है, F से CF कैसे निकाल लिया हमने, ये 2 एज इट इज, इस 2 में 3 को प्लस किया, 5 में फिर 5 को प्लस, फिर इसको प्लस। ठीक है,
इन सब का जोड़ जो यहाँ है वही ये होना चाहिए, तो क्या होता है, ये n होता है। अलग होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है हमारी, ठीक है, दोबारा चेक करना पड़ेगा, हमेशा ही सेम आएगा ये, ठीक है। समेशन में जोड़ ही होता है ना, ये माध्य के लिए निकालते थे, उनका जोड़ करके निकालना, ठीक है। और ये क्या है, माध्यक है, ठीक है। क्लियर दोनों चीजें। अब करते हैं नेक्स्ट बहुलक। अब करेंगे हमारा बहुलक भाई, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला L प्लस में F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू H, ये रहेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। L वही है आपकी निम्न सीमा क्या है उसमें, H आपके पास वही उनके बीच का अंतर, F वगैरह आपकी बारंबारता मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल, वर्ग इंतराल दे रखा आपके पास, मान लो 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25, मान लो 25 से 30, ये दे रखा आपके पास, ठीक है। F दिया मिलेगा आपको 2 5 7 9 3 1, मान लो दे दिया, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकालना, हमें जो दे रखा है सिर्फ उसी का यूज है। सबसे बड़ा कौन है इसमें, सिर्फ वो देख लो 9, तो 9 बन जाएगा हमारा F1, ठीक है। इस 1 से जस्ट पहले क्या आता है 0, तो हो जाएगा हमारा F0, और 1 के बाद क्या आता है 2, तो है यहाँ पे F2, इसके जस्ट सामने कौन है 15, ये आपकी L हो जाएगी। H इनके बीच का अंतर 5, मिल गई सब कुछ। तो देखो L कितना मिला अपन है 15, H कितना मिला इनके बीच का अंतर 5, F1 कितना आया 9, F0 कितना आया 7, और F2 कितना आया 3, ये सारी वैल्यू इसमें रख दो। तो बहुलक क्या आएगा हमारा, बहुलक, ठीक है। L की वैल्यू रखो भाई, पहले L कितना है 15 है, तो यहाँ पे रखोगे 15 प्लस में F1 कितना है 9, F0 कितना है 7, 9 का डबल 18, माइनस में 7 तो है ही, F2 कितना है अभी 3, तो माइनस में 3, गुणा मैच कितने का था 5 का था। कर दो सोल्व भाई, 15 प्लस में 9 में से 7 गए 2, 2 की 5 से गुणा 10, 18 में 7 गए 11, और 11 में से 3 और गए, तो इसका मतलब 8 बच गया, ठीक है। तो 8 को भाग कर लो भाई, 8 पे काटो 8 है कम, 8 बच गए 2, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो टोटल सम करोगे तो 16.25 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये। तो ये आपका टॉपिक था आज, माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है। इसका हमने बेसिक एक सम आपको करके दिखाया है भाई, इस टाइप से हम इसको अप्लाई करते हैं। यदि आपका फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, एक्सरसाइज वाइज भी क्या है आपका चैप्टर अपलोड किया जाएगा, ठीक है।